हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संग्रह। तो आज का हमारा टॉपिक है रस, जो कि द्रव्य गुण में भी आता है और रसशास्त्र में भी आता है। लेकिन अब हम द्रव्य गुण वाले रस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रस की निरुक्ति। रसनार्थो रस तस्य द्रवम आपः स्थितिस्तथा निवृत्ते च विशेषे च प्रत्यय खाद्यस्त्रय। मतलब इसका अर्थ ये है कि हमारी रसना इंद्रिय होती है, उससे जो हम ग्रहण करते हैं उसका हम नाम रस देते हैं। और इसके अंदर निवृत्ति यानी रस की अभिव्यक्ति होती है ना, उसके अंदर जल और पृथ्वी, ये दो महाभूत, जल और पृथ्वी, निवृत्ति में अभिव्यक्ति या निवृत्ति, इसमें ये दो जल और पृथ्वी महाभूत होते हैं। लेकिन जो हम देखते हैं कि इसके विशेष ज्ञान के लिए जो वाक्य ख आदि त्रय, ये तीनों महाभूत इसमें विशेष ज्ञान के लिए महत्व रखते हैं, आकाश वायु अग्नि। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं इसके रस के लक्षण। रस के लक्षण, जो रसनेन्द्रिय ग्राह्य यो अर्थ से रस है। रसनेन्द्रिय से जो ग्रहण होता है उस विषय को रस कहते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो कुल रस बताए गए हैं वो 6 हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। तो आप सभी को पता ही होगा कि जैसे इसके अंदर सबसे पहले क्या बात होती है कि पंचभौतिक तत्व क्या क्या होते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसके रसों के क्रम क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, और अगर अति योग में ये सेवन कर लिए जाएं तो इनसे मतलब क्या सिम्टम हम हमारे बॉडी पे देखने को मिलेंगे। तो ये सब हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में देखने वाले हैं। और इसके अंदर जैसे ये भी पता है कि संख्या, रस संख्या, और ये उसके बाद हम देखते हैं कि किस आचार्य ने किसको क्या कितने रस माने हैं। तो जैसे भद्र काव्य एक रस माना है, रस और जल एक ही है उसके हिसाब से। फिर शाकुंतलेय 2 रस माने हैं, छेदनीय उपशमनीय। मुद्गले पूर्णाक्ष 3 रस माने, इसमें साधारण ऐड कर दिया। हिरण्यक्ष कौशिक ने 4 रस माने, स्वादु हितकर अहितकर, अस्वादु हितकर अहितकर। फिर कुमार शिरा भारद्वाज ने 5 रस माने हैं। ठीक है, ऐसे वायरविद ने 6 रस माने हैं, वैद्य निमि ने 7 रस माने, धामार्गव वडिस ने 8 रस माने, कंकायन ने असंख्य। ठीक है, और आत्रेय जो पुनर्वसु आत्रेय हमारे ये कटुतिक्त कसाय वाले हैं, ये रस माने हैं। तो इसके अंदर हम जैसे कुछ ट्रिक से हम इसको याद करेंगे। जैसे भद्र लोग एक ही होता है तो एक माना है। और शकुन्य से लेंगे, और शकुन्य के 2 ही भांजे उसके खास थे, बाकी थे तो 100, लेकिन वो खास थे दुर्योधन और दुशासन, ये 2 ही इसके खास थे। तो शकुन्य से हम जाएंगे शकुन्य पे, शकुन्य ने 2 माने थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि मुद्गल्य पूर्णाक्ष अक्ष से लेंगे हम शिव जी की आंखें, इनकमिंग वॉइस, शिव जी की आंखें। शिव जी की आंखें होती हैं 3, ऐसे ट्रिक के लिए लेंगे। ठीक है, तीन होती है ना, तो इससे हम जाएंगे 3 पे। फिर उसके बाद हिरण्याक्ष कौशिक, हिरण के 4 पैर होते हैं। ठीक है, कुमार शिरा भारद्वाज, सिर के 5 रोग होते हैं। यहाँ पे एक MCQ ये भी हो गया कि किसी रोग कितने होते हैं, 5 होते हैं। और शिरा से हम कुमार शिरा पे जाएंगे। फिर वैद्य निमि, वायुर्वेद को आपको याद रखना पड़ेगा, 6 है। और निमि यानी नाम सप्त धातुओं का नाम तो 7 हो गया। और बडिश यंत्र, धामार्गव बडिश 8। और काका, बहुत सारे काका होते हैं हमारे तो असंख्य। और पुनर्वसु आत्रेय का हमें पता ही है कि जो हमें द्रव्य गुण में मिलते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कसाय। ठीक है, फिर मधुर, अम्ल, लवण ये 3 हो गए, कटु, तिक्त, कसाय। ये जैसे वायु को बढ़ाएंगे तो इसमें वायु तो मेन होगा ही। और कटु जैसे पित्त को बढ़ाएगा तो इसमें अग्नि होगी।
ठीक है। और तिक्त है, तिक्त में आकाश और कसाय में पृथ्वी। ठीक है, ये 3 तो आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे। वायु तो इन तीनों में होगा। फिर उसके बाद जैसे मधुर है तो मधुर रस में आपको पता ही है पृथ्वी और जल होता है। अम्ल में अग्नि आ जाएगी, जैसे पृथ्वी तो दोनों में है, और अम्ल में जैसे ऐसे अम्ल ऐसे अग्नि। ठीक है। और लवण में ये जैसे हमने सरक और सुश्रुत के ही हैं, यही याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। जैसे लवण रस है, लवण रस में हमें पता ही है कि जैसे जल होता है, लय से हम लोग याद रख लेंगे जल में, और अग्नि है ही। ठीक है, ऐसे इसको याद कर लेना। तो रसों के जैसे कल्पना भेद से 63 हैं, अगर 200 के भेद से हमें देखेंगे तो वो 62 हैं। इसका तरीका दोष कम होते हैं रस ज़्यादा होते हैं तो दोष के कम हो गए। ठीक है, इस तरीके से याद रख लो। फिर उसके बाद रस और अनुरस, ये आप मतलब देख लेना। जैसे जीवा द्वारा आस्वादन करने पर जो रस स्पष्ट व्यक्त होता है उसे रस कहते हैं, और जो दूसरे रस के आश्रित होता है वो अनुरस होता है। ये तो व्यक्त होगा, शुष्क अवस्था में भी स्थायी रहेगा, और ये अव्यक्त रहेगा और अस्थायी रहेगा, और अंत में इसकी प्रतीति होगी। यह आदि में ही हमें प्रतीत हो जाएगा कि कौन सा रस है। ठीक है। फिर उसके बाद कर्म देख लेते हैं। जैसे कर्म कैसे याद, हम कर्म की बात करेंगे तो मधुर, अम्ल, लवण कफ को बढ़ाएंगे। ठीक है, कफ को बढ़ाएंगे तो स्निग्ध होगा। कटु, तिक्त, कषाय वात को बढ़ाएंगे। जो कफ को बढ़ाएंगे ये वात को कम करेंगे, और ये मधुर है तो कफ को कम करेंगे, तो यह रुक्ष होगा। ठीक है। और अगर मधुर है तो श्रेष्ठ विनम्रता होगी, और ये वात को बढ़ाएंगे तो बद्ध विनम्रता होगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर लें। कफ और वात पे आपको पैच करना पड़ेगा। और इसके बाद हम चलते हैं आगे के स्लाइड्स। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ऋतु होती है, हर एक ऋतु में शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, इसमें किस रस की उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होते हैं। ठीक है। जैसे शिशिर है, इसमें तिक्त रस, तो इसमें देख लो कि जो इसमें भी छोटी की मात्रा इसमें भी छोटी की मात्रा, ऐसे याद हो जाएगा, और किसी में नहीं है ना। ठीक है। और वसंत है, जैसे बसंत में ऐसे याद रख लो कि बै में बैल ऐसे लगता है, और कसाई में भी सै में ऐसे लगता है, ये याद हो जाएगा ऐसे करके। ऐसे सिंपल से ट्रिक बना के भी आप इनको याद कर सकते हैं। और ग्रीष्म में आपको पता ही है कटोरस होता है, गर्मी होती है तो उसमें हमें कटु कटु लगता रहता है, हम बोलते हैं। वर्षा, वर्षा में वर्षा जैसे हम अम्ल रस प्रधान, वर्षा होती है, एक लड़की है वो, उसको अम्ल यानी आंवले वगैरह या ज़्यादा पसंद है तो आप इसके अटैच कर लो। ठीक है। फिर उसके बाद शरद है, शरद में लवण, जो सर्दी होती है या फिर शरद एक लड़का है उसको लवण रस यानी नमक की ज़्यादा खाता है वो बहुत ज़्यादा। और हेमंत है वो मिठाइयाँ खाता है, हेमंत है वो मिठाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो आप इससे आप इसको पैच कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपको जैसे रस विपाक और वीर्य का ज्ञान कैसे होगा, तो रस और निपात्य द्रव्याणाम विपाक क्रम निष्ठया वीर्य अधिवास्य सन्निपात को अभिलप्ते। तो आपको पता है कि रस की उपलब्धि निपात के द्वारा होगी ना, स्पर्श के द्वारा होगी। हम हमारे जीभ को मतलब स्पर्श होगा तभी तो हमें पता चलेगा कि किस तरह का रस है, रस मधुर है, लवण है, कटु है। ठीक है। फिर विपाक की उपलब्धि या उसका हमें कैसे ज्ञान होगा, कर्म से। ठीक है, कर्म कैसे करता है वो। वीर्य की उपलब्धि निपात से होगी और अधिवास से होगी। निपात अधिवास का मतलब कुछ काल ठहरेगा शरीर में, तभी तो हमें ज्ञान होगा कि किस तरह का वीर्य है। बाकी आपको पता है जैसे पित्त को इंक्रीज करेंगे वो उष्ण होंगे, और पित्त को कम करेंगे वो शीत वीर्य होंगे। द्वि द्विविध वीर्य का यही तो है। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये रस हैं इनका ज्ञान कैसे होगा, इनके कर्म क्या होते हैं। तो मधुर रस का पता है, स्नेहन, प्रेणम और मार्दव आह्लादम, और मुखस्थो मधुरम, व्यय अनुलिप्तवि
अम्ल रस में अम्ल से हमारे दंत खट्टे हो जाते हैं तो दंत हर्ष, ये मेन इसका मुख से स्राव होगा। ठीक है। और लवण रस में क्या होगा, लवण क्लेद युक्त होता है तो विषयंदन मार्दव करती है, हो गया इसका अंदर। कटु में क्या होगा, जो कटु रस होता है उसमें विद है मुख नासा अक्षि संस्त्राव, मतलब मुख से नासा से अक्षि से स्राव होने लग जाता है, तो ये हो गया कटु में। उसके बाद तिक्त रस, मुख वैसद सोस आह्लाद करके। ठीक है, इसमें मुख और सोस हो जाएगा, सोख लेता है ना तिक्त रस। और कसाय रस, तिक्त रस से वात व्याधि की उत्पत्ति होती है। ठीक है। और कसाय रस स्तंभन करता है, स्तंभन जाड्यार्थ रसनम। ठीक है। इसके ये जो मैंने बताए ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बाकी और भी इनके क्रम हैं चरक में बताए गए हैं, वो आप एक बार ओवरलुक करके देख लेना। ठीक है। उसके बाद आपको ये बताई दिए हैं कि जो वात वाले क्या हैं, कटु तिक्त कसाय, ये वात को बढ़ाएंगे तो कफ को कम करेंगे, और ये अपोजिट हो जाएगा, मधुर अम्ल लवण कफ को बढ़ाएंगे। ठीक है। अब पित्त के देखेंगे, पित्त के अंदर जो कटु अम्ल और लवण है वो पित्त को बढ़ाएंगे तो उष्ण वीर्यात्मक होंगे, और तिक्त मधुर कसाय ये कम करेंगे पित्त को, तो ये शीत। ठीक है, शीतवीर्य हो गए। फिर उसके बाद ये तो आपको पता ही चल गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इनके कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे मधुर रस हो गया, और मधुर श्लेष्मन यानी कफ को बढ़ाता है, लेकिन मधु और गोधूम को छोड़कर ये कफ को नहीं बढ़ाएंगे। फिर अम्ल में क्या हो गया, अम्ल पीतलम होता है, जैसे पीत को बढ़ाएगा, तो इसमें दाढ़ी और आंवला नहीं बढ़ाता। ये इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये एक्सेप्शन पे क्वेश्चन जरूर से जरूर बनते हैं, और ये इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। आप इनको एक बार आप देख लो। लवण पित्त को बढ़ाएगा और नेत्र हानिकारक, लेकिन सैंधव को छोड़कर, सैंधव होता है वो नेत्र के लिए हितकर होता है। कटुक होता है वो वातलम और एवरेशिया होता है, लेकिन पिपली और सूंठी को छोड़कर। ठीक है। और फिर तिक्त होता है वो भी वातलम और अवृष्य है, लेकिन वेताग्र और पटोल को छोड़कर। कषाय रस है वो शीत और स्तंभन ये करता है, लेकिन हरित की आपको पता है अनुलोमन करती है, जो सारंगधर संहिता में बताया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको मतलब इनके प्रधान ये तो आपको पता ही चल गया। हम ऐसे इसके आहार में किस तरह का क्रम इसका हम यूज करेंगे कि पहले क्या खाएं फिर उसके बाद क्या खाएं, जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो हम बता रखे हैं, तो ऐसे याद रख लो, 1 2 3। तो सबसे पहले एक रस मधुर पदार्थ का चयन करना, फिर बीच वाले अम्ल लवण का करना, फिर लास्ट में 3 बच गए उनका करना। ठीक है, ये आपको बता ही दिया गया है। और आपके लिए इतना ही था कि आप इसको एक बार ओवरलुक कर लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये रस द्रव्य गुण का। ठीक है भाई, इसके बाद आप तो ये था आज का हमारा टॉपिक रस। अगर कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेद चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।